Good morning, students. Today I am going to discuss about the anomalies of placenta. In previous classes, we have already discussed about the formation, development, and function of placenta. Function of placenta. इस डिस्कशन के समय बहुत सारा टर्म्स आप लोगों को हम बताए थे, उसका अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो फिर आगे समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम डिस्कशन किए थे इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेशन, ये सारा चीज को आपको रिवाइज कर लेना है। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कैसे होता है आपको फिर से रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद डिस्कस किए थे हम लोग इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बाद किस तरह से डेसिडुअल रिएक्शन होता है। और डेसिडुआ को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। तीन तरह का डेसिडुआ होता है। डेसिडुआ बैसिलिस, डेसिडुआ बैसिली, जो कि जहां प्लासेंटा का फॉर्मेशन होते रहता है उसके बेस में जो एंडोमेट्रियम है उसको हम लोग डेसिडुआ बैसिली बोलते हैं, बैसिली। सेकेंड, जब ब्लास्टोसिस्ट का जब डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसका जब ग्रोथ होने लगता है, सपोज दिस इज ब्लास्टोसिस्ट, तो इसके अराउंड में जो भी एंडोमेट्रियम है इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ पाने हो गया, इसको दो मान लो, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार इसको हम लोग डिस्कशन में इसको ला रहे हैं। डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और रेस्ट ऑफ जो एंडोमेट्रियम है, बाकी जो बच गया, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटलिस। डेसिडुआ पेराइटलिस। स्पेलिंग तो लोग अपने से करेक्ट कर लेना, कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है। इसके बाद डिस्कशन में आया था कि प्लासेंटा के फॉर्मेशन में भिलाई का क्या रोल है। ट्रोफोब्लास्ट का डिस्कशन होता है ट्रोफोब्लास्ट के बारे में। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ट्रोफोब्लास्ट का इम्प्लांटेशन में क्या रोल है, उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट से कैसे भिलाई का फॉर्मेशन होता है, सब बताए थे। भिलाई के चारों तरफ किस तरह से लेक्युनर स्पेस है, इस लेक्युनर स्पेस में किस तरह से मैटरनल ब्लड फ्लो होता है इसमें। और ये भिलाई है, भिलाई का के बारे में बताए थे। फिर हम लोग भिलाई का 3 टाइप्स बताए थे। प्राइमरी भिलाई, सेकेंडरी भिलाई,
एंड टर्शियरी भिलाई। कैसे फॉर्मेशन होता है भिलाई का सब डिटेल में बताए थे, सबको रिवाइज कर लेना है। जब इंटरविलस स्पेस में ये भिलाई का पूरा फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर आगे भिलाई का डेवलपमेंट कैसे होता है। सपोज दैट दिस इज इंटरविलस स्पेस और दिस इज भिलाई। बाद में इस भिलाई का कैसे डेवलपमेंट होता है और ज्यादा जब प्रोग्रेस करता है डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा तो ये भिलाई सिंगल नहीं रह जाता है, फिर इसमें ब्रांचिंग होता है भिलाई में इस तरह से। द पर्पस इज ओनली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ भिलाई। तब इसको हम लोग ट्रंकस कोरियाई नाम देते हैं। ये भिलाई बाद में जब फुली फॉर्म हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है ट्रंकस कोरियाई। ट्रंकस कोरियाई फिर कितने तरह का होता है ये भी बताए थे तुम लोगों को। ट्रंकस कोरियाई ये सारा चीज डिवाइड, ये तुम लोगों को डिवाइड कर लेना है फिर से। ट्रंकस कोरियाई, राइमाई कोरियाई एंड रेमुली कोरियाई, ये सब डिस्कशन किए थे। फिर फंक्शन ऑफ प्लासेंटा तुम लोगों को बताया था। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा प्लासेंटल मेम्ब्रेन बताए थे। प्लासेंटल मेम्ब्रेन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होता है वैसे वैसे प्लासेंटल मेम्ब्रेन का एफिशिएंसी बढ़ते जाता है, इसका थिकनेस घटते जाता है। प्लासेंटल मेम्ब्रेन ये सब रिवाइज कर लेना है। इससे होगा क्या कि आगे समझने में तुम लोगों को आसानी होगी। अब हम लोग आज मेन फोकस है आज का एनोमलीज ऑफ प्लासेंटा। एनोमलीज ऑफ प्लासेंटा। एनोमलीज ऑफ प्लासेंटा में इसमें हम लोग एनोमली प्लासेंटा को मेनली दो हेडलाइंस में डिवाइड करते हैं। वन है एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट, ये क्लियर हुआ। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल एनोमली। मॉर्फोलॉजिकल एनोमली नाम से ही ऑब्वियस है। एक में जो प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन का साइट होगा वो एबनॉर्मल जगह पर होगा, मॉर्फोलॉजिकल। दूसरा में है कि प्लासेंटा का जो स्ट्रक्चर होगा वो नॉर्मल से अलग होगा, एनोमली। तो यहाँ एबनॉर्मल इन प्लासेंटल साइट जानने से पहले हम लोगों को यह जानना है कि प्लासेंटा का नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट क्या है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को यूट्रस का एनाटॉमी को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। देखो दिस इज यूट्रस, यूट्रस है, ये फंडस है, ये बॉडी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, ये सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल, ये इंटरनल ऑस है, इंटरनल ऑस,
और यह है एक्सटर्नल ऑस। एक्सटर्नल ऑस बॉडी के लोअर पार्ट में एक्सटर्नल सरफेस में जब तुम एग्जामिन करोगे यूट्रस को तो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन मिलेगा ऑल अराउंड। इसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस। Above the isthmus, the body of uterus is called upper uterine segment. Upper uterine segment. Upper uterine segment. A lower to isthmus, the body of uterus called lower uterine segment. Lower uterine segment. अगर इम्प्लांटेशन अपर यूटेराइन सेगमेंट में हुआ है तो ये इम्प्लांटेशन का नॉर्मल साइट है। वहां जो प्लासेंटा का डेवलपमेंट होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट ऑफ प्लासेंटा। और नॉर्मल साइट पर जब होगा तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना नहीं के बराबर है। कभी कभी क्या होता है एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट में क्या होगा कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन होने के बावजूद इसका एक्सटेंशन अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो गया प्लासेंटा का, या फुली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ही प्लासेंटा का डेवलपमेंट हुआ, फॉर्मेशन हुआ, इसलिए कि यहीं पर इम्प्लांटेशन ही हुआ है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा प्रेविया। प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी से लेकर के फाइनल ईयर तक तुमसे बार बार पूछा जाएगा। प्रेविया, प्लासेंटा प्रेविया। अब इसमें भी बहुत सारा कंडीशन होता है, 4 कंडीशन है प्लासेंटा प्रेविया का, चारों को याद रखना है। फर्स्ट में क्या होगा कि इम्प्लांटेशन तो होगा अपर यूट्राइन सेगमेंट में, लेकिन इसका एक्सटेंशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक आ जाएगा प्लासेंटा का, लेकिन ये प्लासेंटा का जो मार्जिन है वो इंटरनल ऑस से दूर रहेगा, इंटरनल ऑस तक नहीं पहुंचेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्लासेंटा प्रेविया, याद रखना, फर्स्ट डिग्री प्लासेंटा प्रेविया। दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि प्लासेंटा का एक्सटेंशन अप टू इंटरनल ऑस तक आ जाए, इंटरनल ऑस के मार्जिन तक प्लासेंटा का एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन ये इंटरनल ऑस को ओक्लूड नहीं कर रहा है, डज नॉट कवर द इंटरनल ऑस। इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ प्लासेंटा प्रेविया, सेकेंड डिग्री। एक तीसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये प्लासेंटा कवर कर लेगा इंटरनल ऑस को भी, ऐसे इसका एक्सटेंशन इस तरह से होगा कि ये इंटरनल को कवर कर लिया, लेकिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब इंटरनल ऑस का डायलेटेशन स्टार्ट होगा तो ये इसको ओक्लूड नहीं करेगा, इट डज नॉट ओक्लूड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ व्हेन इंटरनल ऑस डायलेट्स। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री प्लासेंटा प्रेविया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू ऑल शुड नो एंड रिमेंबर दिस, थर्ड डिग्री प्लासेंटा प्रेविया। एक कंडीशन ऐसा है जिसमें
प्लासेंटा का डेवलपमेंट पूरा का पूरा लोअर सेगमेंट में हुआ है और पूरा इस तरह से ये ओक्लूड कर लेता है इंटरनल उसको, ये ओक्लूड कर किया रहता है इस तरह से इंटरनल उसको कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ देयर इज नो चांस ऑफ opening of internal os because it fully occludes. ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और 4th डिग्री प्लासेंटा प्रेविया, इसको 4th डिग्री प्लासेंटा प्रेविया बोलते हैं। 4th डिग्री प्लासेंटा प्रेविया अगर है तो नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। इसमें तो प्लासेंटा प्रेविया का मेन कॉम्प्लिकेशन यही है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ब्लीडिंग करता हुआ मरीज जाएगा और अल्ट्रासाउंड कराओगे या अपना क्लिनिकल सेंस डायग्नोसिस करोगे तो पता चलेगा कि प्लासेंटा प्रेविया का केस है और उसमें अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस सिजेरियन सेक्शन के लिए जितना जल्दी हो सके प्रिपेयर करना है। दूसरा एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट है। ये तो हो गया कि विदिन द यूट्रस इम्प्लांट, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट विदिन द यूट्रस। एक कंडीशन ऐसा होता है कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट आउटसाइड यूट्रस, आउटसाइड यूट्रस। कभी कभी क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ इन द लेटरल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब और समय से पहले डिसइंटीग्रेट कर गया जोना पेलुसिडा, तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन यूट्राइन ट्यूब में ही या फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा। या आगे हो सकता है कि कंस्ट्रिक्शन हो फैलोपियन ट्यूब का, तो ट्रांसपोर्ट प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो का, तो इम्प्लांटेशन यहीं पर। इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी यहाँ तो फिर बाद में ग्रोथ होगा नहीं, तो 2-3 महीने के बाद या जैसे भी हो ये रप्चर कर सकता है, यूट्राइन ट्यूब रप्चर कर जाएगा। रप्चर करने के बाद ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है ये आ गया पेरिटोनियल कैविटी में और फिर यहाँ भी डेवलपमेंट होने लगेगा। इसलिए कि ब्लास्टोसिस्ट का एक प्रॉपर्टी है, किसी भी टिश्यू के कांटेक्ट में आने पर उसके साथ स्टिक कर जाता है और इन्वेड करने लगता है उसको। इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, यहां ओवरी है, ओवुलेशन हो चुका है, किसी कारणवश ट्रैप नहीं हो पाया फिम्ब्रिया के द्वारा और फर्टिलाइजेशन यहीं पर हो गया ओवरी के पास, तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं ओवेरियन प्रेगनेंसी। ओवरी के पास ही डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा एम्ब्रियो का, ओवेरियन प्रेगनेंसी। तो आउटसाइड ऑफ यूट्रस एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट में हो गया, फर्स्ट में ट्यूबल प्रेगनेंसी, सेकंड में एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, थर्ड में ओवेरियन प्रेगनेंसी। एक और रेयर कंडीशन है, सपोज दैट कि यहां इम्प्लांटेशन हुआ है, जैसा तुम लोगों को मालूम है कि ट्रोफोब्लास्ट का प्रॉपर्टी है अटैचिंग एंड इन्वेडिंग ऑफ एनी टिश्यू इन कॉन्टैक्ट ऑफ इट। अटैच कर गया, इसको इन्वेड करते करते इतना इन्वेड कर गया कि इसके बाहर आ गया, बाहर आकर फिर से ट्यूब में अटैच हो गया आकर फैलोपियन ट्यूब में। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल ट्यूबल प्रेगनेंसी। ये 4 कंडीशन है। अब हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एनोमली पर आ गए, प्लासेंटा पर। जैसा कि तुम लोगों को बताया था, प्लासेंटा डिश शेपेड होता है,
इस तरह से, और इसके सेंटर में अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच। हो सकता है कि एक डिस्क के बदले दो डिस्क बन जाए ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं बाइडिस्क्वाइडल। किसी किसी कंडीशन में क्या होगा कि डिस्क सेपरेट एक्वायर नहीं कर पाएगा, ऐसे ही रह जाएगा लोब के फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम लोग लोब्ड। किसी किसी कंडीशन में क्या होगा कि जैसा तुम लोगों को बताए थे कि कोरियन फ्रंडोसम, जहां पर ये डेसिडुआ बैसिलिस है, वहां पर कोरियन फ्रंडोसम का डेवलपमेंट होता है, वहीं से प्लासेंटा का डेवलपमेंट आगे शुरू होता है। कभी कभी क्या होगा कि ऑल अराउंड डेसिडुआ के प्रेजेंट के पास भी ऑल अराउंड में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होकर आ गया, डिस्क फॉर्म में डेवलप नहीं कर पाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज प्लासेंटा। समटाइम्स वन डिस्क सेपरेट प्लासेंटा के बगल में एक और डिस्क आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग, ये फोर्थ वैरायटी हुआ प्लासेंटा सक्सेंचुरिया। प्लासेंटा सक्सेंचुरियाटा। एक वैरायटी ऐसा भी हो सकता है कि ये डिस्क है, इस डिस्क में एक होल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फिनेस्ट्रेटेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लासेंटा के सेंटर में अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट रहता है। अगर ये अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट प्लासेंटा के एक मार्जिन पर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल और बैटल डोर प्लासेंटा। मार्जिनल और बैटल डोर। कभी कभी क्या होगा कि प्लासेंटा का वेसल्स इंसर्शन करने के पहले ही डिवाइड कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फरकेट। इस कंडीशन को हम लोग फरकेट बोलेंगे। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि वेसल्स का अटैचमेंट प्लासेंटल डिस्क के मार्जिन पर हो और अटैचमेंट के पहले ही वेसल्स का रैमिफिकेशन हो जाए, इस तरह से। सपोज देखिए वेसल्स आ रहा है उधर से, वेसल्स का रैमिफिकेशन अरे मार्जिन पर आकर अटैच हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग वेलामेंटस इंसर्शन।
स्पेलिंग सबका तुम लोग चेक कर लेना, स्पेलिंग में कुछ डिफर हो सकता है, जो करेक्ट स्पेलिंग रहेगा उसी को याद रखना। एक और कंडीशन है एनोमली ऑफ प्लासेंटा का, जैसा कि तुम लोगों को बताए हैं, सपोज दैट दिस इज प्लासेंटा और दिस इज डेसिडुआ पेराइटलिस इन द यूट्रस। कभी कभी क्या होगा कि डेसिडुआ पेराइटलिस प्लासेंटल मार्जिन पर ओवरलैप कर जाएगा इस तरीका से। इसको अगर इस तरह से फिगर बनाए तो सपोज दैट दिस इज प्लासेंटा और प्लासेंटा के बेस में तो डेसिडुआ बेसल ही रहेगा और यहाँ जो रेस्ट ऑफ यूट्रस है उसमें डेसिडुआ कैप्सुलरिस है। डेसिडुआ कैप्सुलरिस प्लासेंटा के मार्जिन पर ओवरलैप कर गया है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमवैलेट प्लासेंटा, सर्कमवैलेट। तो एनोमली जो प्लासेंटा फिनिश हो गया। हम कोशिश करेंगे हर वीक में एक वीडियो पोस्ट करें। नेक्स्ट क्लासेस जो बच गया है, नेक्स्ट टॉपिक जो बच गया है, उस सबको धीरे धीरे करके हम लोग कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फेरेंजियल आर्चेज, इसको ब्रैंकियल आर्चेज भी बोला जाता है, फेरेंजियल आर्चेज। फेरेंजियल आर्चेज के बाद डेवलपमेंट ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, फेरेंजियल आर्चेज, डेवलपमेंट ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, ये सब का कंसेप्ट हो जाने के बाद जो कंजेनाइटल एनोमली है हार्ट का या जेनाइटल यूरिनरी सिस्टम का, वो क्लियर हो जाएगा तुम लोग। और फेरेंजियल आर्चेज से डेवलपमेंट ऑफ टंग, डेवलपमेंट ऑफ थायराइड, ये सब नेक रीजन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।